दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मानदेय की खबर, आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की खबर और भी बहुत कुछ आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अगर प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इससे रिलेटेड भी जानकारियां हैं और इनके अलावा भी बहुत कुछ वीडियो में है, तो पूरा वीडियो जरूर देख करके भाइयों बहनों जाना, आप सबके काम आएगा। सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए और वो भाई बहन जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाया था तो कर लीजिए, ताकि आपके पास हर जानकारी पहुंचती रहे। ये आंगनबाड़ी बहनें आपको हम जो है दिखा रहे हैं, इनको देख लीजिएगा। इनको प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का। इसमें लिखा है हेलो हिमांशु भैया जी। दरअसल नाम हिमांशु नहीं है, सुधांशु है, कोई बात नहीं। इसमें लिखा है नमस्ते, आप सब लोगों को हमारे फर्रुखाबाद की आंगनबाड़ी बहनों की जो है तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों ने फर्रुखाबाद में वीएलटी की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, वह प्रमाण पत्र भी मिल गए हैं। अब हम लोग 3 तारीख से अपनी आंगनबाड़ी बहनों को ट्रेनिंग वगैरह देंगे। तो फर्रुखाबाद में ये देखो बहनें जो ट्रेनर के रूप में है, इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और 3 तारीख आपकी कल है और कल से आप लोगों को आंगनबाड़ी बहनों आपके वहां ये बहनें ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगी प्री प्राइमरी की। इसके आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ये आपको एक हकीकत हम दिखाते हैं। ये है आंगनबाड़ी बहनों आपका स्मार्टफोन, देख लीजिएगा। ये वही स्मार्टफोन है जो विभाग ने 10,000 की कीमत का जो है हवाला देकर के बिल वाउचर बनवा करके आपके हाथों में थमा दिया और कागज पर अंगूठा साइन करवा लिया कि अगर ये फोन चोरी हो जाए, खो हो जाए, कुछ भी दिक्कतें आए तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदार आंगनबाड़ी बहनें हैं। ये स्मार्टफोन है और इसका यही इसीलिए हाल है। अंशु भैया, इसमें देखो उन्होंने लिखा है अंशु भैया, जबकि सुधांशु भैया नाम है। 2 बार मुझे देखने को मिला है कि दोनों बहनों ने नाम गलत भेजा। इसमें लिखा है मेरी आंगनबाड़ी जो है मंजू कार्यकर्ती जिला कासगंज से, इनका मोबाइल ब्लास्ट हो गया, हाथों में ही हो गया और मंजू मेरी बाल बाल बच गई हैं। इसे आप न्यूज चैनल पर दिखाइएगा। चलो अच्छी बात है, बहन सुरक्षित है। ये आंगनबाड़ी बहन का स्मार्टफोन है, कार्बन कंपनी वाला, और आप देख लीजिएगा। ये आईना इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सरकार देखे और अभी जो बहन रह गई हैं उनको उनके खातों में पैसा भेजे। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री को जो है शिवराज सिंह मुख्यमंत्री ने तो अपना मध्य प्रदेश में स्वीकृति दे दी है। अब स्वीकृति रह गई है बाल विकास की केंद्रीय मंत्री जो केंद्र सरकार में बैठी हैं, वो स्मृति ईरानी। अगर चाहे तो आंगनबाड़ी बहनों के खातों में 10-10 हजार सीधा मोबाइल का पैसा पहुंच जाएगा। कोई भ्रष्टाचारी बीच में नहीं होगी और सीधा पूरा रकम मिलेगा। उससे बहन अपना अच्छी क्वालिटी का फोन 10,000 में खरीद सकती हैं, जो कि अच्छे तरीके से कार्य भी कर सकती हैं। अब आगे देखिए, इसमें एक और मैसेज आया है। गुड मॉर्निंग भाई जी, अगर हम आंगनबाड़ी के साथ राशन वितरण करें मगर आंगनबाड़ी मना कर रही है जो है जब हमें समय होगा तब वितरण करेंगे, ऐसा आंगनबाड़ी बोल रही है। हम समूह का काम करते हैं। तो एक समूह की महिला है बहन, उन्होंने कहा है कि वो आंगनबाड़ी बहन के साथ में राशन वितरण करना चाहती हैं। क्या इनका ये मांग गलत है? हमारी दृष्टि से बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर वो चाहती है कि उनकी आंखों के सामने वितरण हो तो अच्छी बात है। अगर आंगनबाड़ी बहन उनके वहां की अच्छी है तो उनको वितरण करना चाहिए और उन सहयोग मिले तो अच्छी बात है। क्योंकि देखो, वितरण को लेकर अगर पारदर्शिता होगी तो जाहिर सी बात वहां की आंगनबाड़ी बहन खुशी खुशी कहेंगी कि हां हमारे साथ में चलिए बांटिए चल के। अगर वो भ्रष्टाचारी में लिप्त होंगी तो बिल्कुल भी मना करेंगी और जहां जहां मना वाला सिस्टम चल रहा है वहां यही देखने को मिलता है। अगर आप में कमियां नहीं है तो आप कहेंगे साथ में चलो। हम ऐसे लोगों का देखो विरोध करते हैं, चाहे कोई भी हो। अब आगे आपको बताना चाहेंगे, अच्छी बहन होती तो खुशी खुशी कह देती कि हम साथ में मिलकर बांटते हैं, दोनों लोग मिलकर के, हमें भी जो आराम हो जाएगी। ऐसा करिए, अच्छी बात है। फिलहाल के लिए समूह का हक नहीं है वितरण करना, लेकिन अगर करें तो रोकना भी गलत बात है। आप जानते हो जब केंद्र से वितरण होगा आपके आंगनबाड़ी केंद्रों से 5 तारीख को, उसमें तो समूह लोगों का वहां पर मौजूद होना जरूरी है। तो हो गई ना बात की निगरानी में उनकी बंटना भी चाहिए। तो अब अगर आप देखो इधर उधर से तो तमाम सरकारी आदेश हैं, कहीं ना कहीं आपको उनमें मिल ही जाएगा कि उनके सामने बंटना कोई बड़ी बात नहीं और बंट जाए तो अच्छी बात है। अब इन चीजों को पीछे रखते हैं, अगली खबर पर आते हैं। यह हमारे पास एक ऑडियो क्लिप भेजी गई है
कॉल रिकॉर्डिंग है, शीतल बहन ने मुझे भेजा है। दरअसल ये बहन हमारी प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहती हैं और आप में से भी बहुत से भाई बहन अगर उत्तर प्रदेश से हो और आप चाहते हो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना, तो आपके लिए शायद मन में सवाल होंगे। जैसे इन बहन का था, इन्होंने हमसे पूछा था तो हमने इनको बताया था। उसके बाद बहन ने अपने अधिकारी से बात भी किया है। इसमें देखो लिखा है, सर प्लीज इसे सुनकर आप कृपया बताएं कि हम क्या करें। इसमें इन दोनों जो है हमारी बहन की और उनके वहां के अधिकारी की बात होती है, जिनमें उन भाई ने भी कहा है बहुत अच्छे तरीके से कि जो है आप लड़ने के लिए, देखो किसी को कोई रोक नहीं सकता, आप लड़ सकती हैं। अगर आप मान लीजिए चुनाव जीत जाती हैं, जीतने के बाद में अपना नौकरी से आप त्याग पत्र दे देंगी, बस बात खत्म। और वैसे भी आप जानते हो आंगनबाड़ी बहन, अगर आप प्रधानी का चुनाव जीत जाती हो तो उसके बाद में फिर आपको जरूरत नहीं है, आंगनबाड़ी नौकरी को आप साइड में रख दीजिए, त्याग पत्र दे सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रधानी अपने आप में खुद ही बहुत है, ठीक है। आप उसको संभालना अच्छे तरीके से, और वही अच्छा अगर आप काम कर ले जाएंगी तो अगली बार आपको अपने वहां की जनता खुद ही खड़ा करेगी और फिर आप अगली बार भी चुनाव जीत पाएंगी। तो इसीलिए कोई भी हो, अगर कोई भी प्रधान बनता है तो थोड़ा विकास की तरफ ध्यान देना। अगर आप जो है 70% विकास कर देते हो, 70% कोई नहीं करता है, ठीक है, 30% कोई नहीं करता, 70 की तो बात छोड़ो। अगर आप 70% विकास कर देते हो, पहली बार आप चुनाव जीतते हो, उसके बाद जो है फिर आपका जो 30% आप अपने लिए भी बचा के रखते हो, तब भी जो है आपको हर बार जो है जनता खड़ा करेगी। और उससे भी अलावा कहीं ना कहीं आपको विकास भी हर एक गांव से ज्यादा आपके गांव में देखने को मिलेगा। आप जानते हो कड़वी हकीकत यह है कि 10% भी विकास जो है प्रधानी जीतने के बाद में गांव में कोई नहीं करता है। ये कड़वा सत्य है, ये आप मानो या ना मानो। चाहो तो मैं वीडियो भी बना करके दे सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं कि आप अपने गांव में लेखा जोखा निकाल लो, किसने जो है कितना कितना प्रधान ने किन किन सनों में पैसा निकाला और कहां कहां किन किन मदों में निकाला है, उन सबका ब्यौरा पड़ा होता है। इसके लिए आप चाहो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, हमारे बताने की जरूरत नहीं है, कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। कैसे पता करें कि जो है कितना कितना बजट आया था, कहां कहां पैसा किसके नाम पर आया है और क्या क्या कितना था, सब कुछ निकल के आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आपको ले चलते हैं सुषमा बहन के द्वारा भेजी गई जानकारी। तो अगर हमारी इस मुद्दे पर आपको लास्ट बार बता दूं, अगर आप लड़ना चाहती हैं कोई भी भाई बहन तो आप लड़िए, शौक से लड़िए। अगर आप जीत जाते हैं तो आंगनबाड़ी की नौकरी से त्याग पत्र दे देना, उसके बाद अपना आराम से प्रधानी चलाना, ये आप कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कोर्ट में काफी मैटर आए हैं और कोर्ट में मैटर जाने के बाद ही एक दो जगह निर्णय आए हैं, अदर स्टेट में निर्णय आए हैं, लेकिन यूपी का भी कोई ऐसा लेटर वेटर नहीं मिला है। फिलहाल लड़ सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जब जीत जाना तो त्याग पत्र दे देना, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। इसके आगे चलते हैं। ये देखिए एक हमारी बहन है सुषमा बहन, इन्होंने भी एक लेटर भेजा हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर भैया जी। और भैया जी आज यह लेटर आया है, मैं जो है सुषमा देवी ब्लॉक वगैरह जो है सहावर लिखा हुआ कासगंज से है, तो कासगंज में बहन का नाम भी इसमें आया, इसीलिए बहन ने भेजा है। ये देखो 1/1/2021 यानी 1 जनवरी को जो है आपके कासगंज जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लेटर निकाला है। अब ये देख लीजिएगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कासगंज के आपके डीपीओ को भी लेटर भेजा गया है। इसमें लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण ईसीसी यानी पूर्व प्राथमिक के लिए, वही प्री प्राइमरी के लिए जनपद स्तर पर बीएलटी प्रशिक्षण के संबंध में लेटर निकल गया है। इसमें देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, दिनांक जो है 11/11/2020 के बारे में जो संदर्भ निकला होगा उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते हैं ट्रेनिंग कब से, मेन पॉइंट पर आते ताकि आपका समय बचे। तो जनपद स्तर पर जो है बीएलटी का 4 दिवसीय जो है यहां पर लिखा हुआ है प्रशिक्षण, दिनांक 5 जनवरी से 8 जनवरी तक प्राथमिक विद्यालय नवाब जो है तरौरा नगर क्षेत्र कासगंज में किया जाना प्रस्तावित है। और जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में 4 प्रतिभागियों को रिसोर्स पर्सन के रूप में 2 मुख्य सेविका और 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 1 जो है यहां पर एआरपी वगैरह वाले सदस्य होंगे, इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो 4 लोगों का बीएलटी बनता है, उसी के बारे में लिखा है। इसमें विकास खंड वगैरह के नाम लिखे हुए हैं और प्रशिक्षणार्थी के नाम भी लिखे हुए हैं, वो क्या पद पर हैं वो भी लिखा हुआ है। जैसे यहां पर देखो मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर, और ये देखो आंगनबाड़ी जो है सिलपुरा वगैरह में मनोज कुमारी बहन है। और ऐसे आप देख लीजिएगा सोरो वगैरह में श्रीमती सीमा बहन है। ऐसे आप देख सकते हो आगे आपकी हैं सोरो वगैरह में श्रीमती शशिवाला शर्मा बहन है। ऐसे आप देख लीजिएगा आगे आपकी आंगनबाड़ी बहन हम देख रहे हैं अभी आपकी ये पढ़ रही है श्रीमती रेनू जो है पटियाली वगैरह से हैं। इसके आगे आप देख लीजिएगा आपकी आंगनबाड़ी बहन ये श्रीमती अमरेश भारती जी हैं, कासगंज से हैं। इसके अलावा आपकी आंगनबाड़ी बहन श्रीमती रजनी बहन है, अमापुर वगैरह से हैं। इसके अलावा आपकी आंगनबाड़ी बहन श्रीमती नीतू उपाध्याय हैं जो आपकी गंज डुंडवारा वगैरह से हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहन आपकी श्रीमती निशा बहन है, गंज डुंडवारा वगैरह से हैं। इसके अलावा आपकी आंगनबाड़ी बहन श्रीमती सुषमा बहन है जो आपकी सहावर वगैरह से हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, ऐसे देखो उसमें बहुत सी बहनों के नाम हो सकता है 1-2 बहन के नाम छूट गए हो, लेकिन अमूमन इतनी है जहां तक हमने थोड़ा फोकस किया है,
क्योंकि यहाँ पर सभी बहनें मिक्स हैं इसमें। तो टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे आप सबको धीरे धीरे जानकारियां आ रही हैं और आपके वहां भी ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए सना अंसारी के नाम से बहन है, उन्होंने भी कुछ अपनी समस्याओं को लिखा है। इसमें लिखा है कि भैया जी यहां तो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो किसी माह का मानदेय नहीं आया है। उत्तराखंड के देहरादून से हैं, सहसपुर ब्लॉक में कोई पैसा नहीं आया है किसी का भी। तो उत्तराखंड में बहनें पिछले 4 माह 5 माह से परेशान है मानदेय के लिए, जबकि वहां की आपकी जो राज्य मंत्री हैं रेखा आर्या उत्तराखंड में, उन्होंने भी जो है अपना बयान दिया था, न्यूज़पेपर में भी निकला था कि मानदेय भुगतान को लेकर के सख्त आदेश दिए थे निदेशालय को। उनके सख्त आदेशों के बाद भी जो है आंगनबाड़ी बहनों को उत्तराखंड में मानदेय का भुगतान पिछले 4 महीने से नहीं हो पा रहा है। इसमें लिखा है न जाने कब तक मानदेय आएगा, बच्चों की तबीयत भी खराब है, पति की तबीयत भी खराब हो रही है, बीएलओ के काम का भी कोई पैसा नहीं मिला अभी तक। तो देख लीजिएगा ये तकलीफें। रेखा आर्या राज्य मंत्री उत्तराखंड की, एक बार अपना जो है पद जो जिस पर आप बैठी हैं उसको झांक करके उसमें देखिए आपके आदेशों के निर्देशों की कितनी जो है पालना हो रही है, कैसे उल्लंघन हो रहा है। आपके कहने के बावजूद भी आंगनबाड़ी बहनें, आपके निचली जो सबसे छोटी कड़ी हैं, उनको उनका हक, उनका मानदेय नहीं पहुंच पा रहा है पिछले 4-5 महीने से। इसके अलावा आगे आपको ले चलते हैं, इसमें लखीमपुर खीरी जिले में आ गया है नवंबर का मानदेय। तो लखीमपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और अब आपको हम उत्तर प्रदेश में कहां कहां मानदेय के मैसेज और आए हैं सुबह से वो भी बता देते हैं जिनके रह गए थे। देवरिया में भी मानदेय आ चुका है, इसके आगे जो प्रयागराज में भी मानदेय आ गया है। इसके आगे जो एक और मैसेज आया है, इसमें लिखा हुआ है जो है सैफई जिला इटावा से है, इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनका भी 1 माह का मानदेय आ गया है। आगे एक और मैसेज आया था, ये द्रौपदी देवी बहन है, इनका भी जो है मानदेय आ गया है, महाराजगंज वगैरह से हैं, तो इनके वहां पर भी पहुंच गया। आगे राम बेटी आंगनबाड़ी बहन है जो है बिसेंडा वगैरह 3 से बिस्वा में पड़ता सीतापुर में, नवंबर का मानदेय इनका भी आ गया। आगे देखो अयोध्या वगैरह में जो है यहां पर मिल्कीपुर है अयोध्या में, वहीं से जो है इनका भी 1 महीने का अनीता बहन का भी आ गया। इसके अलावा देखो ये एक और मैसेज है, पीलीभीत ब्लॉक जो है पीलीभीत जिला है, ब्लॉक इनका पूरनपुर है, वहां पर भी इनका जो है सीमा फातिमा बहन है, उनका भी मानदेय आ गया 1 महीने का। इसके अलावा ये देखिए एक मैसेज आया हुआ था, दिलीप कुमार भाई है, उन्होंने भेजा हुआ है और इनका भी 1 महीने का फैजाबाद में पैसा जो इनके यहाँ घर में यानी कि इनकी जो बहन सॉरी हमारी जो बहन है यानी कि भाई की जो है जो आंगनबाड़ी बहन उनके घर में, उनका नाम उन्होंने नहीं लिखा हुआ है तो उनका भी आ गया है। और ये देखो फूलमाला बहन है एटा वगैरह से, तो इनके वहां पर भी पैसा इनका आ गया है। साथ ही साथ कानपुर वगैरह में नगर में भी पैसा इनका आ गया। ये एक बहन है सोमवती शर्मा बहन, इन्होंने भी मैसेज किया है। ऐसे बहुत सारे मैसेज आए। अब आप सब भाई बहनों से कहना चाहूंगा आज का वीडियो दोपहर का आप लोगों को कैसा लगा। आज बहुत सारी जानकारी आपको मिली है और इस समय प्रधानी के इलेक्शन को लेकर के काफी चर्चाएं हैं, बहुत सी बहनें पूछ रही थी इस मैटर को लेकर के। तो आप चुनाव लड़िए, शौक से लड़िए। अगर आपको लगता है कि आप जीत जाएंगी, आपका आपके क्षेत्र के लाभार्थियों का अगर रिश्ता अच्छा है तो आप कर सकती हैं जो आपको ठीक लगे। फिलहाल के लिए उसके आगे अगर आप जीते तो आपको त्याग पत्र देना होगा, यानी जब से आप प्रधानी का पद संभालेंगी तब आपको अपनी नौकरी से त्याग पत्र देना होगा। ये चीजें होती हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कोई अधिकारी है या कर्मचारी है, सरकारी नौकरी वाला क्यों चुनाव नहीं लड़ता, मैं आपको बताता हूं। रीजन ये होता है कि सरकारी नौकरी, मान लीजिए वो टीचर है, अगर वो टीचर बन गया, 50,000 रुपया 60,000 रुपया उसकी मान लीजिए सैलरी आ रही है हर महीने, ठीक है। और अब आप खुद सोचिए, जरा अपने मन से सोचिए, प्रधानी मात्र 5 साल के लिए है, ठीक है। अब ये आपका बाकी ये 50-50 हजार जो हर महीना आ रहा है किसी टीचर का, वो मान लीजिए खड़ा होगा, जीत जाएगा, प्रधानी 5 साल के लिए उसको वो ठीक लगेगी, या अपनी नौकरी का जो त्याग पत्र वो दे देगा। त्याग पत्र भी तो देना पड़ेगा ना उसको, इसीलिए लोग नहीं करते हैं। जो सरकारी जो है नौकरी करते हैं वो लोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई लड़ नहीं सकता, लड़ हर कोई सकता है। उसके बाद जो है अपना एक पत्र आप जो है पद छोड़ना पड़ेगा, पहले वाला पद छोड़ना पड़ेगा अगर आप जो है अगला यानी प्रधानी का पद अपना संभालना चाहते हो। तो ये चीजें होती हैं। और आंगनबाड़ी बहनों आप में 5,000 मिलता है, वैसे भी आप जानते हो कि प्रधानी कहीं ज्यादा बेहतर है आपके इस नौकरी से, क्योंकि यहां पर सरकारें जो है जो सत्ता में रहती हैं वो सिर्फ जुमले देती हैं, और जो कि आप लोगों ने देखे भी हैं। और कितना जो है परेशानी समस्या सब कुछ है वो आप भली भांति जानते हो, हर बार बताना वो भी ठीक नहीं है। फिलहाल के लिए हम आपको शाम के वीडियो में मिलने वाले हैं अगली खबरों के साथ में और अगले बढ़िया वीडियो